मुंशी प्रेमचंद के पैतृक आवास और स्मारक स्थल की दयनीय दशा देखने के बाद अब महिला साहित्यकारों का यह दल पहुंच रहा है मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र की बदहाली देखने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अधीन यह केंद्र अपनी स्थापना काल के कुछ ही समय बाद से लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। आलम यह है कि इस केंद्र की बिजली का बिल जमा न होने के कारण मीटर का कनेक्शन काट दिया गया। हिंदुस्तान समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के बाद मुंशी प्रेमचंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बिजली विभाग ने पुनः कनेक्शन तो जोड़ दिया, बावजूद इसके बीएचयू ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। आखिर बीएचयू कब तक खामोश रहेगा? बीएचयू में किससे क्या जगह है, कोई दिक्कत ही नहीं हम लोग को। अनदेखा किया गया है, कितने लोग को पेंट करने पड़ते हैं। केंद्र के सभागार में बेतरतीब पड़ी कुर्सियों पर जमा धूल और दीवार पर लगता दीमक, यह सब कुछ बता रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कितनी घनघोर उपेक्षा इस केंद्र की है। हालांकि तमाम प्रयास के बावजूद अब तक बीएचयू की ओर से कोई भी संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, यह सोचनीय विषय है। दुखदाई नहीं, कठोर शब्दों में कहे तो निंदनीय है, इतने महान साहित्यकार। लम्हे की बदहाली का अवलोकन करने पहुंची महिला साहित्यकारों का बस एक ही प्रश्न है, आखिर इस सभागार के दिन कब बहुरेंगे? क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसके प्रति उदासीन है? यहाँ से निकलने के बाद महिलाओं ने मुंशी प्रेमचंद के उस कक्ष का दरवाजा भी देखा जिसमें बैठकर वे कहानियाँ और उपन्यास लिखा करते थे। यहाँ से महिलाएं पुनः प्रेमचंद स्मारक स्थल पहुंची और यहाँ मुंशी प्रेमचंद के साये में बैठकर अपनी बात रखी। आज हम जहाँ जिस क्षेत्र में उपस्थित हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। ये वो भूमि है, ये वो धरा है जहाँ से ईदगाह निकलता है, नमक का दरोगा निकलता है, पंचतंत्र और बूढ़ी काकी निकलती है। काफ़ी दिनों से हमारी ये बहुत दृढ़ इच्छा थी कि एक साहित्य यात्रा नाम से एक समूह बनाया जाए। तो साहित्य यात्रा नाम से समूह तो हम बने, जिसमें कि हम 5 लोग जुड़े। सर्वप्रथम हमारी नेतृत्व करने वाली आदरणीय डॉक्टर अलका दुबे जी, चेतना तिवारी जी, ऋतु दीक्षित जी, मैं बीना राय और एक ऋतु जैन है, लेकिन वो आज नहीं आ पाई हैं। तो साहित्य यात्रा का उद्देश्य ये था कि समय समय पे हम जो है कि समाज के जो हमारे महान लेखक रहे हैं अतीत से, तो उनकी जन्मस्थली का हम जो है कि दर्शन करें और जानकारियाँ इकट्ठा करें और वहाँ पे क्या व्यवस्था अव्यवस्था है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपना जो है संभव प्रयास करें उनके अस्तित्व को शानदार ढंग से कायम रखें। तो सर्वप्रथम हमारे ध्यान में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मस्थली का ध्यान आया। तो ये हमारी प्रथम यात्रा है। हम कोशिश करेंगे कि आगे हमारी यात्रा जारी रहे और यहाँ आने के बाद सौभाग्यशाली तो महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो जिस तरह से एक होना चाहिए था यहाँ पे व्यवस्था, वो ना देख करके मन वाकई में बहुत दुखी है, जिसके लिए हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हम साहित्य विभाग से और प्रशासन से इसके लिए जो है कि अपनी पहल जारी रखें और इन महान लेखक के जिन्होंने कफन, नमक का दरोगा, गोदान जैसी महान कृतियों से समाज को एक बहुत ही महान संदेश दिया, तो उसके लिए हम अपने प्रयास को जारी रखेंगे। हमसे जो संभव प्रयास होगा, चाहे साहित्य चर्चाएं करना और चाहे जो है कि इनके भवन का जो भी अव्यवस्था है उसको एज इट इज जैसे है उस तरह से ही मरम्मत कराया जाए, नवीनीकरण हो लेकिन उसी रूपरेखा में हो और वहाँ जो है कि एक हर्ष उल्लास महसूस हो कि किसी वास्तव में किसी महान आत्मा साहित्यिक आत्मा का ये जन्मस्थल है। साहित्य की जब आप बात करते हैं तो साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाने में सहयोग करता है, काम करता है।
जब हम प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ते हैं, हमने अपने बचपन से पढ़ा। मैंने अपने बच्चों को दादी नानी की कहानियाँ नहीं, मैंने अपने बच्चों को ईदगाह सुनाया है। और मेरे बच्चे, आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, मेरी बिटिया पढ़ाई कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है वो, लेकिन उसको वो सारी कहानियाँ याद हैं। आज जब मैं यहाँ पर आई और मैंने ये हाल देखा तो आत्मा से कष्ट हुआ। सरकार ने पहल की है, कुछ चीज़ें खड़ी हैं, दिख रही हैं, लेकिन मात्र दिख रही हैं। यदि हम आगे और बेहतर प्रयास नहीं करेंगे, सतर्क होकर, सजग होकर, जिम्मेदार होकर, तो निश्चित ही हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा अध्याय, ये भवन चरमरा जाएगा और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ देख नहीं पाएंगी कि कहाँ से ईदगाह लिखी गई, कहाँ से नमक का दरोगा, और ऐसे अनेकों अनेक उपन्यास हमारे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए। कुछ यहाँ पर भवन दिख रहे हैं, कुछ गतिविधियाँ होती दिख रही हैं, लेकिन ये एक समंदर में बूंद के समान है। आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बूंद भी खो जाए कहीं? ये हमारे लिए आज जो परिचर्चा है उसके लिए एक निराशा का विषय है। और हम सब साहित्यकारों को एकजुट होकर, या वो जो साहित्य पढ़ रहा है, साहित्य पढ़ने के लिए आपको साहित्यकार नहीं होना है, और हम रचना कर रहे हैं इसलिए हम साहित्यकार हैं। लेकिन जो लोग मात्र साहित्य पढ़ रहे हैं, जिन्होंने निश्चित ही गबन, गोदान और ऐसे अनेकों अनेक साहित्य उपन्यास पढ़े हैं, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी खड़े हों तन मन धन से, और इस हमारी जो पूंजी है साहित्य की, ये धन है हमारे लिए, इसको सहेजें और इस पर कार्य करें, बहुत आवश्यक है। बात रखी, मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, और आज मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि इस पावन भूमि में मैं आई हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि इस पावन भूमि को फिर जीवंत किया जाए। इनके कण कण में साहित्य बसा है और रोम रोम में यहाँ का साहित्य बसा है, और आज देख के मन बड़ा ही खुश और कहीं ना कहीं दुख भी है कि इतने सुंदर मंदिर को हम लोगों ने क्या से क्या बना के रख दिया है। और मैं यही चाहती हूँ और यही प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आके इसका दर्शन कर सके, इस मंदिर में अपना माथा टेक सके, प्रेमचंद्र की पूजा कर सके। इसी कामना के साथ मैं यही कहती हूँ कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। हम पांचों और इस टीम को बढ़ाएंगे, तन मन धन से साहित्य यात्रा की टीम मुंशी प्रेमचंद्र जी के जन्म स्थली को एक उच्च स्थान बनाने में, शानदार स्थान बनाने में, यादगार बनाने में अपनी पूरी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं आज। जी धन्यवाद।